আচ্ছা, স্টাডি ম্যাট গুলো নিয়ে নিয়েছো সৌরভ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওকে। নিয়েছি। তোমাদেরটা বাকিদেরটা স্টাডি ম্যাট হোপফুলি এই উইকে পৌঁছে যাবে। যেটুকু আমাকে বলেছে ও মনে হয় কালকে সবকটা একসাথে আহ দিয়ে দেবে। চলে যাবে, একদিন কি দুদিন লাগবে হয়তো, বড় জোর। সৌভিকেরটা নেক্সট উইকে পেয়ে যাবে, সৌভিকেরটা নিয়ে চলে আসবে। ओके सर। হুম। এক মিনিট দাঁড়াও। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? ওকে। यस सर। আমরা কি করছিলাম, ডিপার্টমেंटल स्टार्ट হয়েছিল, राइट? यस सर। ओके, चलो देख लेते हैं डिपार्टमेंटल में क्या हुआ था सर। बेसिक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बना था। एक हम लोगों ने बेसिक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाए थे, और दो सम हुआ था। টোটাল তিনটে সাম হয়েছিল লাস্ট ক্লাস, রাইট? নাম্বার 5 হয়ে গেছিল, নাম্বার 8 হয়ে গেছিল। यस सर। ওকে ওকে ওকে। হেডিং দো, হেডিং দো, মিউট করো। ট্রান্সফার অফ গুডস from one department to transfer of goods from one department to another department. Transfer of goods from one department to another department. अच्छा, देखो यहाँ पर क्या होता है। सपोज मान लो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर तीन केसेस हो सकता है। केस नंबर 1, ट्रांसफर एट कॉस्ट। ट्रांसफर एट कॉस्ट से इसका मतलब क्या है। सपोज मान लो ए ने 100 में परचेस किया है, और ये बी को भी, भाई अपना ही आदमी है तो इसे बी को भी 100 में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर एट अ ट्रांसफर प्राइस विच इज एट कॉस्ट। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर एट कॉस्ट। दूसरा केस, सपोज मान लो ए बाहर वाले को, आउटसाइडर्स को 120 में बेचता है। तो भाई ए बोला है कि भाई तुम अपना आदमी हो या बाहर वाले, हम नहीं देंगे, देखेंगे भाई हमें भी तो प्रॉफिट करना है, हम 120 में ही तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। और थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि भाई तुम अपना ही आदमी हो, इसलिए बाहर वाले से जितना प्रॉफिट हम कमाएंगे उतना प्रॉफिट तुमसे नहीं कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट तो हम कमाएंगे, 110 में तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर एट अ प्राइस अदर देन अदर देन सेलिंग प्राइस। तो ये तीन सिचुएशन मिलेगा, राइट? ये तीन सिचुएशन पावे, देखे ना? ये तीन सिचुएशन पावे। अच्छा, नोट, देखो अगर कॉस्ट में ट्रांसफर हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 अराइज कर रहा है तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यहां पर बोला है कि हे, देखो यहां पर ए ने बी को सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 में एक प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर किया है, राइट? দেখো সিচুয়েশন 2 আর সিচুয়েশন 3 তে এ বি কে একটা প্রফিট অ্যাড করে ট্রান্সফার করেছে, হ্যাঁ কি না?
Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मान लो sir. बी ने अगर इसे बाहर वाले को बेच दिया तब कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर बी ने इसे बेच नहीं पाया तो बी अपने स्टॉक में इसे दिखाएगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग Yes, sir. जानते हैं कि स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट में, तो बताओ बी के लिए सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 में कॉस्ट कितना हो रहा है, 120 और 110, राइट। Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है। जब ए ने बी को ट्रांसफर किया था 100 का आइटम, सपोज मान लो 120 में ट्रांसफर किया था, तो बी ए ने क्या किया था, परचेस बोलकर 100 दिखाया था और ट्रांसफर बोलकर 120 दिखाया था, तो इसने 20 का एक प्रॉफिट कमाया था, राइट। बी ने क्या किया था, बी 120 में परचेस किया था, क्योंकि ये वो सेल नहीं कर पाया तो वो अपने स्टॉक में 120 में ही दिखाया था। है सर क्लासनिची, हेलो ক্লাসনিচ্ছি, ওই তো আপনার ক্লাসের আগে শেষ হবে। তাহলে রাত্রে কল করবো, হ্যাঁ হ্যাঁ। अब बी ने 120 में परचेस किया और अब बी क्योंकि ये बेच नहीं पाया तो वो अपने स्टॉक में 120 में दिखाएगा, राइट। ये सुनो, अब तुम Yes, लोग sir. अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना होगा, सर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है ए जितना कमाया है प्लस बी ने जितना कमाया है। सर बी ने कुछ नहीं कमाया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 20। अब एक्चुअल में क्या ऑर्गेनाइजेशन ने ये 20 का प्रॉफिट कमाया है, यस और नो? No, sir. नो। व्हाई? क्योंकि सर ये तो अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ, ये तो बाहर वाले के पास गया ही नहीं, तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में नहीं हुआ है, राइट। इसी Yes, प्रॉफिट sir. को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, Unrealized अनरियलाइज्ड profit. Unrealized प्रॉफिट। profit. अब अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं हुआ है, तो इसीलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है, इस प्रॉफिट को हटाना है। तो नोट में लिखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। ट्रांसफरी डिपार्टमेंट याद रखना, ए ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट है और बी ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। मैंने क्या लिखा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट हैज टू बी एलिमिनेटेड, हैज टू बी एलिमिनेटेड। देख लो, हैज टू बी एलिमिनेटेड, Done, has sir. to be eliminated। अच्छा, नंबर 2, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल। बताओ ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ इंक्लूडेड है, सर ये जो स्टॉक दिख रहा है ना, स्टॉक में आप प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, राइट, है कि ना। Yes, sir. तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को स्टॉक चाहिए, स्टॉक किसका स्टॉक चाहिए, स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। सर हमको स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट चाहिए। अब एक बात सुनो, क्या ट्रांसफरी डिपार्टमेंट सारा आइटम ए से ही परचेस करेगा या ये आउटसाइडर से भी परचेस कर सकता है? Outside से भी purchase कर सकते हैं. सर ये आउटसाइडर से भी परचेस कर सकता है, तो इसका मतलब इसके स्टॉक में खाली डिपार्टमेंट ए का ही गुड्स नहीं, आउटसाइडर का भी गुड्स हो सकता है, राइट। Yes, sir. लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमाया लेकिन वो एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ, राइट, है कि ना। Yes, sir.
तो अगर इस स्टॉक में, बी के स्टॉक में अगर आउटसाइडर का भी स्टॉक होगा, क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम वो स्टॉक हम लोग कंसीडर करेंगे, यस और नो? नो सर। नो। কারোর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে आयुषी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो सर स्टॉक ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट में आपको देखना है कि ट्रांसफर डिपार्टमेंट का गुड्स कितना है। सर इसमें अगर बाहर वाले का गुड्स है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट बोलकर कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट, राइट, इनटू सर ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किया किसने है? सर ये तो बी के स्टॉक में है, लेकिन ये किया किसने है? सर डिपार्टमेंट ए ने किया है। तो इसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू जीपी रेट ऑफ ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट, इनटू जीपी रेट ऑफ ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट। ये तीन चीज चाहिए हमको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए। এই তিনটে আইটেম বা তিনটে ফ্যাক্টর পেয়ে গেলে আমরা আনরিয়লাইজড প্রফিটটা বার করতে পারবো। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, जर्नल क्या होता है? जर्नल क्या होता है? জার্নালটা লেখো। লিখেছো? লেখো। यस सर। हाँ, जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट ईयर याद रखना, करंट ईयर में ये वाला एंट्री करना है, नेक्स्ट ईयर इसी एंट्री का रिवर्सल एंट्री पास करना है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। एग्जाम में तुमको ओपनिंग स्टॉक भी मिलेगा और एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक भी मिलेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक मिलेगा तो उसका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसके लिए ये वाला एंट्री पास करना है, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसके लिए ये वाला एंट्री पास करना है। बोलो क्लियर? ओके सर। कॉपी हो गया? ভালো है देखे ना, কপি हो गया। এবার তাহলে আমরা সামনে যাই। यस सर। নাম্বার 6, নাম্বার 6 ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই সামটা প্রচুর পাবে। নাম্বার 6 ঘুরে ফিরে এই সামটা পাবে। Messrs AM Enterprise had two departments, cloth department and ready-made cloths. The ready-made cloths were made by the firm itself out of the cloth supplied by the cloth department. बोला कि क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड डिपार्टमेंट को क्लॉथ सप्लाई करता है और उसी में से रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट गारमेंट्स बनाता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो सब में क्या बोला है कि ये जो क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना क्लॉथ रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, ये कौन से प्राइस पे कर रहा है? बोला है कि एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट बाहर वाले को जिस प्राइस में
क्लॉथ सेल करता है उसी प्राइस में वो अपने ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। तो बताओ, there is a possibility of unrealized profit in the stock of ready-made cloth, yes or no? Yes. Okay, very good. Yes, sir. Prepare a departmental trading and PL account for the year ended 31st March 2020. Opening inventory, purchases, sales, transfer, manufacturing expenses, selling expenses, rent and warehouse, closing inventory. सर सारा आइटम इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, डोंट वरी। আমাকে আর আলাদা করে আগের দিন যেরকম আমরা দেখছিলাম যে রেশিওতে ভাগ করতে হচ্ছে, आयुषी वैसा नहीं करना है क्योंकि सब में सब कुछ ऐसे एलोकेट करके ही हमको दे दिया है। In addition to the above, the following information is available for necessary consideration. The inventory in the clothes department may be considered as consisting 75% of cloth and 25% of other expenses. सर ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है कि रेडीमेड डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, रेडीमेड डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें 75% क्लॉथ, 75% क्लॉथ। आज जो मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो मैंने फॉर्मेट लिखा, हाँ, जो कैलकुलेशन के लिए जो मैंने फैक्टर्स कहा था, उसमें से देखो सेकंड फैक्टर क्या था? प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, राइट? तो ये जो Yes, sir. 75% बोला है ना, ये वही प्रोपोर्शन है कि भाई इन्वेंट्री में क्लॉथ कितना है, 75%। क्लियर? Yes, sir. The cloth department earned a gross profit at a rate of 15%। सब में जीपी रेट दिया हुआ है, लेकिन ये जीपी रेट कौन से ईयर का दिया हुआ है? बोला पिछले साल का। 15%। अच्छा, 1920 না না স্যার কারেন্ট ইয়ার কারেন্ট ইয়ার না না, এটা 1920 হবে না, এটা 1819 হবে। ये थोड़ा काट के सही कर लेना, 1819। ये काट के सही कर लेना। कर लिया सर। কি করলো, আমার এখানে 1819 করা আছে, তোমাদের এখানে 1819 কেন করা না? যা, স্যার আপডেট হয়ে গেছে। অত যাকে দিয়েছিলাম সে একটা একটা করে বাড়াতে বাড়াতে বুঝে নিয়েছে বেশি। एनीवेज 1819, देखो ये 1819 होगा। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस दिया हुआ है 10,85,000। अच्छा देखो, इस सम में जब भी ऐसे टाइप का सम आएगा तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल तो बनाना ही है, एज वेल एज एक जनरल पीएल भी बनेगा। क्योंकि देखो मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट का जो एंट्री लिखा था वो कहाँ लिखा था कि मैंने कहा था कि वो जनरल पीएल में आएगा, राइट? तो आ जाओ ये वाला Yes, सम sir. बनाते हैं, चलो फटाफट इस समटा बनाई। कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 6 in the books of মেসার্স, কি নাম আছে, এএম নাকি দেখলাম, এএম এন্টারপ্রাইজ। মিউট করো একটু, এএম এন্টারপ্রাইজ। ডিপার্টমেন্টাল ট্রেডিং and PL account for the year ended 31st March 2020। चलो दो डिपार्टमेंट, টোটাল এই কলামটা করবো না স্যার? টোটালের কলাম দরকার নেই। ঠিক আছে। টোটালে কলামটা করলে জায়গা অনেক নষ্ট হয়, হ্যাঁ, পার্টিকুলার্সে জায়গা থাকে না স্যার। টোটাল বানালে বানাতে পারো, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, বানাতে পারো।
ना मान लो क्यों काट रहा है। चलो हो गया सबका फॉर्मेट, देख लो। wait पर्टिकुलर्स, there. क्लॉथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। क्लॉथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लॉथ। चलो फटाफट फॉर्मेट बनिए ना। Done, sir. डन। ऐसे हो गया फॉर्मेट। Yes, sir. ओके, तो आज ओपनिंग इन्वेंट्री सब में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 31,50,000 एंड 5,32,000। तो लिखो टू ओपनिंग इन्वेंट्री 31,50,000 and 32. 5,32,000। 31,50,000, 5,32,000। Next, purchases 22 lakh, sorry 2 crore 10 lakhs and 1,68,000। तो लिखो टू परचेजेस। टू परचेजेस 2 crore 10 lakhs 1,68,000। Sales 2 crore 31 lakh 47 lakh 25। Buy sales 2 crore 31 lakh 47 lakh 25,000। ट्रांसफर, सुनना, जो ट्रांसफर करता है उसके लिए सेल और जो रिसीव करता है उसके लिए परचेज। तो ट्रांसफर का एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे बाय ट्रांसफर बोलकर क्लॉथ में लिखेंगे 31,50,000। 31,50,000 देखो ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। और डेबिट में लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट बोलकर रेडीमेड में लिखेंगे 31,50,000। बोलो ठीक আছে সৌভিক, ঠিক আছে? Yes, sir. ओके। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखो क्लॉथ में नहीं है, रेडीमेड में 6,30,000। याद रखना ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखो क्लॉथ में कुछ नहीं है, इसमें है 6,30,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में आएगा 2,10,73,500। तो थोड़ा जगह छोड़ के टू सेलिंग एक्सपेंसेस 2,10,000। 2,10,000 और 73. 73,500। रेंट एंड वेयर हाउसिंग 8,40,000 5,60,000। तो टू रेंट एंड वेयर हाउसिंग, रेंट एंड वेयर हाउसिंग 8,40,000 to
টু 5,60,000. এক মিনিট দাঁড়াও। Yes, sir. 8,40,000 and 5,60,000. Closing inventory 21,00,000 6,72,000 by closing inventory 21,00,000 and 6,72,000. बोलो এখন অবধি क्लियर? Yes, sir. अच्छा यहाँ पर तो और कुछ होगा नहीं, फटाफट हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। चलो এটাকে ক্লোজ করব। 2,31,00,000 plus 31,50,000 plus 21,00,000. 2,83,50,000. 2,83,50,000 total. Minus 2 crore. $42 lakhs. এই সবার এসছে 42 lakhs, আইসি 42 lakhs. अच्छा टोटल आ रहा है Yes, sir. 53 लाख 97 53 লাখ 97। এক মিনিট একটা ফোন এসছে। হ্যালো, কে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ কোন নভেম্বরের ব্যাচ এখনো স্টার্ট হয়নি, ওটা এপ্রিল কি মে থেকে স্টার্ট হবে 12 এর বোর্ডস এক্সামের পর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এটা নাম্বার একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখুন, স্টুডেন্টের নাম, ঠিক আছে, আর কোর্সটা, ঠিক আছে, আমি সেভ করে রাখবো। মোটামুটি যখন যেরকম ইনফরমেশন হয় সেই ইনফরমেশন গুলো আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনিও যোগাযোগ রাখবেন একটু, ঠিক আছে। একবার একদম একদম একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর। হুম হুম, থ্যাংক ইউ। 2 গ্রস প্রফিট সিডি। এই আয়ুষি 9,17,000, চন্দ্রিমা 9,17,000 এসছে Yes, sir. Yes, sir. বাই গ্রস প্রফিট বিডি 42 lakhs 9,17,000 বাই গ্রস প্রফিট বিডি 42 lakhs 9,17,000। বলো ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা আর কিছু নেই, নেট প্রফিটটা বার করে নি। নেট প্রফিটটা ফটাফট বলো। 42 lakhs 9,17,000 9,17,000। এই 31,50,000 সৌভিক, 31,50,000 শান্তনু, 31,50,000। Yes, sir. 31,50,000. और इसका Yes, कितना? sir. 31 lakh. হ্যাঁ আর এটা কত আসছে বলো? 2,83,500. 2,83,500। ভেরি গুড, 2,83,500 Yes, sir. 2,83,500. টু নেট প্রফিট। বলো ক্লিয়ার? এখন অব্দি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, sir. ओके अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे जनरल पीएल। जनरल पीएल बनाएंगे। आ जाओ फटाफट जनरल पीएल बना लेते हैं। जनरल पीएल। Sir, सामे तो खाली হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ये সামে तो खाली तो बोला कि ডিপার্টমেন্ট ট্রেডিং পিএল খালি আচ্ছা ও বলেছে। বলছে স্যার সামে তো জেনারেল পিএল বলেনি। আমি এইমাত্র কি বললাম যে যখনই স্টক রিজার্ভের কনসেপ্টটা আসবে ওটা জেনারেল পিএল ছাড়া তুমি কোথায় এলিমিনেট করবে? কারণ
আনরিয়েলাইজ প্রফিটটা তো আমরা তখনই আসে যখন ওভারঅল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবি, হ্যাঁ কি না? ডিপার্টমেন্টাল ওয়াইজ কি আমরা যখন ভাবি তখন ओके কি আসে? তাহলে अच्छा, इसमें भी अमाउंट का 2 कॉलम होगा, लेकिन वो 2 डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पीएल हम लोग बनाते थे ना, ये नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल वाला फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। यस सर। अच्छा, टू नेट प्रॉफिट ये हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। दो डिपार्टमेंट है, वन इज क्लॉथ डिपार्टमेंट and the other is ready-made cloth department। 31 lakh 50,000 2 lakh 83,500 31 lakh 50 प्लस 2 lakh 83,500, बताओ ये कितना आ रहा है? 34 lakh 33,500 34 lakh 33,500, राइट। यस सर। 34 लाख 33,500 देखना एक बार। हाँ सर, 34,33,500। ओके, अच्छा देखो, सम में जनरल एक्सपेंसेस बोल दिया 10 लाख 85, डेबिट कर दे टू जनरल एक्सपेंस 10 लाख 85,000 10 लाख 85। बोलो सारा आइटम दे दिया, अब खाली स्टॉक रिजर्व हम लोग को कैलकुलेट करना है। আমি বলেছিলাম যে अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, देखो दोनों डिपार्टमेंट का स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसके स्टॉक में रहता है? कार स्टॉक के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था के ट्रांसफरी सर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ट्रांसफरी ट्रांसफर डिपार्टमेंट क्या है? रेडीमेड क्लॉथ एंड रेडीमेड। ट्रांसफरी। तो देखो रेडीमेड क्लॉथ का जो ओपनिंग स्टॉक है उसके ऊपर भी अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके ऊपर भी अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके पहले ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, सीधा वर्किंग्स में आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट on opening stock of ready-made cloth department। ক্যালকুলেট করলে আনরিয়ালাইজ यस প্রফিট सर। ফটাফট ক্যালকুলেট করি। সৌভিক আমি বলেছি আনরিয়ালাইজ প্রফিট ক্যালকুলেট করতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ থ্রি ফ্যাক্টরস, রাইট। फैक्टर नंबर 1 स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। तो फटाफट बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है कितना? 5,32,000। তাহলে এখানে লিখি 5,32,000 यस सर। इनटू प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। देखो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का कितना, सब 75%। में बोल दिया तो सर 75%। वेरी वेरी गुड, तो यहाँ पर लिखे हम 75% इनटू जीपी रेट ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट। ध्यान से देखो, करंट ईयर का ओपनिंग 15%। स्टॉक मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट यस ईयर का सर। जीपी रेट सामने दिया हुआ है 15%, तो इनटू 15% कर देंगे तो हमको ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 59,850 59,850, है कि ना? Yes, sir. यस सर। সবার এসছে 59,850, ভালোভাবে দেখে নাও। Yes, sir. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला एंट्री लिखा था, वो क्या एंट्री था बताओ?
General PL account debit to Hey. stock reserve. ওপেনিং স্টকেরটা বলো, ওপেনিং स्टॉक স্টক रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। तो यहाँ पर Okay, sorry लिखेंगे sir. बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट नोट नंबर 1 59,850। बोलो क्लियर? आयुषी ठीक है? नोट Yes, नंबर sir. 2, कैलकुलेशन ऑफ unrealized profit on closing stock of ready-made cloth डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर क्लोजिंग स्टॉक पता है 6,72,000, सर प्रोपोर्शन पता है 75%, बट सर जीपी रेट करंट ईयर का तो पता ही नहीं है। करंट ईयर जीपी रेट जानी? No sir. तो पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ Right, जीपी रेट right. ऑफ करंट ईयर। तो लिखो यहां पर जीपी रेट ऑफ 1920 2019 एंड 20 का जीपी रेट निकालना। सर जीपी रेट कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, ग्रॉस GP by प्रॉफिट। 12 into ভালো 100. দেখো আমি কি লিখছি, গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড বাই সেলস प्लस ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर होगा तो वो भी ऐड करेंगे इनटू 100, है कि ना? Yes sir. तो बताओ ये जीपी रेट हम लोग किसका निकालेंगे? रेडीमेड डिपार्टमेंट का Ready-made या क्लॉथ department का? का. ও বলছে Ready-made ও বলছে department. রেডিমেড ডিপার্টমেন্ট। ইজ ইট কারেক্ট? সৌভিক ঠিক বলেছে, ও বলছে রেডিমেড ডিপার্টমেন্টে জিপি রেট বার করব। ঠিক বলেছে না ভুল বলেছে? No sir, no sir. Cloth department sir. Cloth department. Sorry sir. Gross. क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी रेट निकालना है। याद रखना, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है, देखो मैंने लिखा था एकदम পরিষ্কার করে লিখিয়ে দিয়েছি, जीपी रेट ऑफ ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट माने क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी रेट चाहिए। क्लॉथ डिपार्टमेंट का सर ग्रॉस प्रॉफिट है 42 लाख, तो यहां हम लिखेंगे 42 लाख 42 lakh. डिवाइडेड बाय, सर इसका सेल है 2 करोड़ 31 लाख, 31 और lakh ट्रांसफर plus जो हुआ है, 31. ट्रांसफर जो हुआ है क्या ये सेलिंग प्राइस में हुआ है? यस सर, तो इसे भी लेना पड़ेगा 31,50,000। तो फटाफट बोलो कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय रुपीज 2 करोड़ 31 लाख प्लस 31,50,000 इंटू 100। फटाफट बोलो जीपी रेट कितना आ रहा है, कत आसছে जीपी रेट? Sir 16%. सर 16% आ रहा है जीपी रेट, सबका है 16%। चंद्रिमा 16%, शांतनु আছো? Yes sir. 16% এসছে। तो आ Yes sir. जाओ अनरियलाइज्ड Yes, sir. प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अब तो हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। क्या क्या Yes चाहिए sir. আমি আবার বলছি ফ্যাক্টর গুলো। ক্লোজিং স্টক অফ রেডিমেড ডিপার্টমেন্ট 6,72,000, proportion 75% Sorry. into जीपी रेट 16%। फटाफट बोलो कितना आ रहा है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट কত আসছে? Sir 80,640. 80,640 आया सबका? 80,640। তাহলে আমি এখানে বসাই। আচ্ছা চন্দ্রিমা, এটার জন্য আমি এন্ট্রি লিখিয়েছিলাম জেনারেল পিএল অ্যাকাউন্ট ডেবিট To stock reserve. টু স্টক রিজার্ভ, নোট নাম্বার 2 80,640, राइट 80,640। बस और तो कुछ नहीं है आयुषी, और कुछ नहीं है, क्लोज कर दे इसे। 34 लाख 33,500, 59 lakh 59,850, 34 lakh 93,350, 34 lakh
93,350. $23 lakh 27,710. 23 lakh 27,710 to general net profit. लिख दो टू जनरल नेट प्रॉफिट लिखा था। আচ্ছা কোয়েশ্চেন है तो पूछ सकते हो, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন Okay, আছে? sir. No, sir. ওকে গুড। চলো নেক্সট সাম, নেক্সট সাম নাম্বার 7 পরেরটাই দেখবো। चलो आ जाओ नंबर 7। नंबर 7 Mega Limited has two departments, Department A and Department B. From the following particulars, prepare departmental trading account and general PL for the year ended 31st March 2020. ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री सम में बोला है एट कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, परचेस गुड्स ट्रांसफर्ड, परचेस गुड्स ट्रांसफर्ड इसका मतलब क्या है? मान लो ये दो डिपार्टमेंट, ए ने बाहर वाले से जो परचेस किया था वही गुड्स बी को ट्रांसफर कर रहा है, बी बाहर वाले से जो परचेस किया था वो ए को ट्रांसफर कर रहा है। देखे ना बी टू ए टू बी, देखे ना बी टू ए टू बी, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर। सर ये क्या है? ए पहले गुड्स को फिनिश कर रहा है उसके बाद बी को ट्रांसफर कर रहा है, सिमिलरली बी पहले फिनिश कर रहा है उसके बाद ए को ट्रांसफर कर रहा है। finished goods transferred by B to A to B. Return of finished goods, finished goods return होच्छे B to A और A to B। याद रखना रिटर्न जो होता है वो माइनस करना है, रिटर्न टा আমি মাইনাস করব। স্যার কোনটা Yes, থেকে sir. কোনটা মাইনাস করব? वेरी सिंपल, B ने A को ट्रांसफर किया था 1,50,000, ए ने बी को रिटर्न किया 32, तो 1,50,000 से 32 माइनस होगा, 1,75,000 से 45,000 माइनस होगा। क्लियर? স্যার যদি কোয়েশ্চেনে শুধু বলে থাকতো রিটার্ন অফ ফিনিশড গুডস এর জায়গায় রিটার্ন অফ গুডস তাহলে দুটো টোটাল করে মাইনাস করতাম। না না না, ও বলে দেবে ফিনিশ গুডস বা কিসের ট্রান্সফার বলে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री परचेस गुड्स का भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स का भी है, ठीक है? चलो बोला परचेस गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेस कॉस्ट। ओ परचेस गुड्स ट्रांसफर हुआ था कॉस्ट में, এই परचेस गुड्स গুলো ट्रांसफर হয়েছে কস্টে। तो अगर कॉस्ट में ट्रांसफर होगा, मैंने आज जो 3 सिचुएशन बताया था उसमें मैंने कहा था कि अगर अदर देन कॉस्ट में ट्रांसफर होगा तभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट? ইয়েস স্যার। कॉस्ट ट्रांसफर হলো তো अनरियलाइज्ड प्रॉफिट কোনো क्वेश्चन ही আসছে না। तो सर एक बात समझ में आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर কোনো अनरियलाइज्ड प्रॉफिट হবে না। और दूसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना उसमें भी जो परचेस गुड्स है उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होगा, তাহলে খালি ফিনিশ গুডস এর উপর আনরিয়লাইজড প্রফিট হবে। सामने बोला है कि फिनिश गुड्स एट अ डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, ध्यान से देखो, बोला है फिनिश गुड्स
मार्केट प्राइस में ट्रांसफर हुआ है, माने सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हुआ है। এই যে ফিনিশ গুডস দেখছো না, এটা গুলো সব সেলিং প্রাইস, মানে এ বাইরের লোককে যে প্রাইসে সেল করে তোমাকেও ঠিক সেম প্রাইসে ট্রান্সফার করেছে, এন্ড ভাইস ভার্সা। And that 30% of the closing inventory with each department represents finished goods received from other department। বলছে প্রত্যেক কটা ডিপার্টমেন্টের এই যে ফিনিশ গুডস দেখছো তার মধ্যে 30% রয়েছে অন্য ডিপার্টমেন্টের গুডস, রাইট? অন্য ডিপার্টমেন্টের গুডস Yes, দেখে নাও sir. একবার, দেখে নাও। तो ये क्या दिया हुआ है? ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, হ্যাঁ কি না? তাহলে চলো না সামটাকে আমরা করি, যখন আনরিয়ালাইজ প্রফিট আসবে তখন দেখা যাবে। তো इधर आ जाओ, কনসেপ্ট বিল্ডার নাম্বার 7 करना है, এদিকটা এখানে করে ফেলি, চলে আসো। কনসেপ্ট বিল্ডার নাম্বার 7, আচ্ছা, ইন দা বুকস অফ মেগা লিমিটেড। মেগা লিমিটেড ডিপার্টমেন্টাল ট্রেডিং অ্যান্ড PL account year ended 31st March 2020। चलो फटाफट फॉर्मेट गुलो बनाओ। अच्छा, পার্টিকুলার্স, আচ্ছা কি কি ডিপার্টমেন্ট ছিল? ডিপার্টমেন্ট এ, ডিপার্টমেন্ট বি, এ ফরম্যাট হয়ে গেলে বলবে। ফরম্যাট হলে বলবে। Done, sir. Done। চলো ফটাফট করি, দেখো পরপর। ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 54,000, तो यहाँ लिखो 2 ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 54,000। 2 purchases, 2 purchases 3,92 2,98, 3,92 2,98। carriage inward 6,000 9,000, 2 carriage inward 6,000 9,000। 2 wages 5436, 2 wages 5436। buy sales 5,72 4,60,000।
बाय सेल्स 5,72,000 4,60,000। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स একটা একটা করে লিখি, বাই ট্রান্সফার অফ পারচেজড গুডস, ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, बाय ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। अच्छा देखो परचेज गुड्स ट्रांसफर क्या बोला है, की बोलेছে দেখে নাও একবার, बी टू ए 50,000 और 36, देखो बी टू ए 50,000, बी ने ए को 50,000 का परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है, बी ए के 50,000 এর परचेज गुड्स ट्रांसफर করেছে, তাহলে बी এর কাছে এটা সেল, तो देखो हमने बी के लिए यहाँ पर लिखा है और यहां पर लिखेंगे टू ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, बी टू ए बोलकर ए में लिखेंगे 50,000। अच्छा ए टू बी, ए बी के 36,000 ट्रांसफर করেছে, ए टू बी, तो बी में रिसीव होगा 36। बोलो क्लियर, एनी क्वेश्चन एनीवन? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সবিক ঠিক আছে? यस सर। नेक्स्ट बोला ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखना फिनिश गुड्स से हम लोग रिटर्न को माइनस कर देंगे, মনে থাকে জানো फिनिश गुड्स এর থেকে রিটার্ন গুলো মাইনাস হবে, यस सर। लिखेंगे हम लोग बाय ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स लेस রিটার্নস, রিটার্নস মাইনাস করে বসাবো, বি টু এ, ভালোভাবে দেখে নাও, বি টু এ, বি টু এ, বি এ কে কত পাঠিয়েছে স্যার 1,50,000, 1,50,000 minus মাইনাস 32। 32, ভেরি গুড, 1,50,000 माइनस 32, ये आ गया 1,18,000, তাহলে বি এর কাছে বসাবো আমি 1,18,000। এ টু বি, এ টু বি দেখে না কত ট্রান্সফার হয়েছে, 1,75,000 माइनस 45, तो इधर लिखो 1,75,000 5 minus 45। तो ये आ गया 1,30,000, राइट, 1,30,000। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स लेस रिटर्न्स, ए टू बी। তাহলে বলো কত আসছে, বি টু এ তে 1,18,000 আর এ টু বি তে 1,30,000। বলো হলো? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? यस सर। संजीव एनी क्वेश्चन? नो सर। খালি अभी क्लोजिंग इन्वेंटरी देंगे। अच्छा এখানে পিএল এর কোনো আইটেম নেই, তো খালি গ্রস প্রফিটই आएगा इस सब में, नेट प्रॉफिट बोले কিছু আসবে না, तो इधर आ जा बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी। अच्छा इसमें परचेस्ड गुड्स भी है और फिनिश गुड्स भी है। পারচেজ গুডসও আছে, ফিনিশ গুডসও আছে। পারচেজ গুডস কত কত দেখে নাও, 2430, तो इधर लिख दो 2430। और फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स देखे ना 1,02,000 and 62,000, 62,000। 1,02,000 and 62,000, तो लिख दो 1,02,000 62,000।
क्लियर शोभिक आयुषी ठीक है, आयुषी और कोई आइटम नहीं है, सारा आइटम हम लोगों ने ले लिया है। तो चलो फटाफट এটাকে Yes, sir. ক্লোজ করব, ফটাফট এটাকে ক্লোজ করে গ্রস প্রফিটটা বার করব আমরা, গ্রস প্রফিট বার করব। $8,64,000 minus 70 minus 3,92,000 minus 6,000 minus 54,000 minus 50,000 minus 1,18,000, 1,74,000। So এদিকে টোটালটা 7,20,000। 7,20,000, very good। এই 1,57,000। 1,57,000 সবার এসছে, 1,57,000 শান্তনু, 1,57,000 Yes, sir. Yes, sir. দেখেন 1,57,000। চলো আজা ফটাফট জেনারেল পিএল বানালে, সামে বলে হচ্ছে কিন্তু জেনারেল পিএল বানাতে। জেনারেল পিএলটাও বানিয়ে নি, ফটাফট জেনারেল পিএলটা বানাবো। বা ছুটি। না না, এমন কিছু টার্গেট থাকে না, কটার তো সময়? অরক স্যার ক্লাসে হতো। হ্যাঁ, অলোক স্যারের ক্লাস তো 6:30 থেকে, এখন তো 6টা বাজে। হ্যাঁ স্যার 6:20 দিয়ে দেয়, 6:20। 6:20, 4:30 থেকে শুরু হয়। এই ফরম্যাট হয়েছে, ফরম্যাট হয়েছে। তাহলে চলো আগে গ্রস প্রফিটটাকে নামাই, বাই গ্রস প্রফিট। ডিপার্টমেন্ট এ, ডিপার্টমেন্ট বি, 1,74,000, 1,57,000, টোটাল বলো। টোটাল 3,31,000, 3,31,000, राइट। अच्छा, सब में देखो दोनों ही डिपार्टमेंट का ओपनिंग इन्वेंट्री है, लेकिन सब में बोल दिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट है, तो देयर शैल बी नो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, राइट। खाली क्लोजिंग Yes, sir. स्टॉक, खाली क्लोजिंग स्टॉक, और वो भी फिनिश गुड्स। ক্লোজিং স্টকের ফিনিশ গুডস এর উপরে আমায় কি বার করতে হবে? আনরিয়ালাইজ প্রফিট বার করতে হবে। बट सर इस सम में अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट इज जीपी रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, है कि ना? सामे प्रोपोर्शन बोले दीजिए, Yes, sir. स्टॉक बोले दीजिए, बट जीपी रेट इज नॉट गिवन। तो पहला काम होगा जीपी रेट कैलकुलेट करना। तो सीधा आ जाओ वर्किंग्स, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अभी मैंने जीपी रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था, फटाफट बोलो, जीपी रेट का फॉर्मूला की बोलेছিলাম? GP by sales बाय सेल्स plus transfer sales of transfer department। ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस इनटू Oh, 100, transfer। ये था फॉर्मूला, Yes, जीपी sir. बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। पहले डिपार्टमेंट ए का देखते हैं। ए का जीपी कितना है सर? 1,74,000, चलो देखे ना, 1,74,000 डिवाइडेड बाय
ए का सेल कितना है सर 5,72,000 और सर ए का ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस कितना है देखे ना ए ट्रांसफर করেছে 36 और 1,30,000 বাট इसमें सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर कौन सा है सेलिंग प्राइस কোনে ट्रांसफर করেছে 1,30,000 क्योंकि परचेस गुड्स तो 1 lakh कॉस्ट में ट्रांसफर हुआ था राइट yes sir তাহলে প্লাস 1,30,000 ইনটু 100 फटाफट বলো কত আসছে জিপি রেট फटाफट বলো কত আসছে that 24.786 24.79% করে দিই রাউন্ড অফ yes sir 24.79% अप्रॉक्स वेरी गुड सिमिलरली बी का भी निकाल लेते आ जा बी एर ग्रॉस प्रॉफिट 1,57,000 डिवाइडेड बाय सेल कितना है 4,60,000 4,60,000 और 1,18,000 है ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस तो लिखेंगे हम लोग 4,60,000 प्लस 1,18,000 ইনটু 100 फटाफट বলো জিপি রেট কত আসছে that 27.162 27.16% कर दे राउंड ऑफ ठीक है सर अब हम लोग नोट 2 में क्या बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ unrealized profit अनरियलाइज्ड कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक एक करके पहले डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फार्स्ट डिपार्टमेंट 8 টা বার করছি একদম ধরে ধরে আচ্ছা yes sir এ কাকে গুডস ট্রান্সফার করেছিল স্যার এ বি কে B के ट्रांसफर করেছিল तो बी का फिनिश गुड्स कितना है सर 62,000 तो यहाँ लिखो yes sir रुपीज 62,000 इनटू सब में बोल दिया प्रोपोर्शन इज 30 30% इनटू ए ने कितना प्रॉफिट कमाया है सर ए ने 24.79% 4.79 प्रॉफिट कमाया फटाफट बोलो কত আসছে sir 46,000 46,109.4 109 পয়েন্ট রাউন্ড অফ করে বলো 4 আসছে তাহলে 46,109 109 46,109 सिमिलरली बी का बताओ बी ने किसको Sir, ट्रांसफर 4,610.94 আসছে তো। 4611 লিখে দিতে পারো স্যার 4611 4611 ঠিক আছে আচ্ছা বি का बताओ বি এ কে ট্রান্সফার করেছিল 1,02,000 ইনটু 30% প্রপোর্শন ইনটু 27.16 চন্দ্রিমা এটা কত আসছে Wait, 8,311 8311 right 8311 any question anyone Ayushi any question Yes, Shantanu sir. any question आ जाओ अच्छा याद रखना है सम में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है तो देयर शैल बी नो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक में खाली फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हुआ था तो इसीलिए फिनिश गुड्स के ऊपर ही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है আচ্ছা চন্দ্রিমা ক্লোজিং স্টকের উপর যখন আমরা আনরিয়ালাইজ প্রফিট বার করি তার এন্ট্রি লিখি জেনারেল পিএল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু স্টক রিজার্ভ yes sir नोट नंबर 2 देखने के लिए हम लोगों ने बोल दिया डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए का है 4611 और डिपार्टमेंट बी का है 8311 तो फटाफट टोटल करके बोलो कितना आ रहा है
12922 12922। यस सर। तो फटाफट बोलो जनरल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2। जनरल नेट प्रॉफिट फटाफट बोलो কত আসছে? 3,18,079। 9 কি করে হয়? লাস্টে 8 হবে তো। 8 স্যার, সরি স্যার, 8 স্যার, আমি ওটা রাউন্ড। 3,18,078 রাইট? চন্দ্রিমা ঠিক লিখেছি? Yes, sir. ভালোভাবে দেখে নাও, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন নাও। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন নেবো, বলো। কি ব্যাপার, আগে কারোর কোনো কোয়েশ্চেনই হচ্ছে না? আজকে কি আমার পারফরমেন্স হেভি নাকি আজকে? হ্যাঁ রবিক, ইয়েস স্যার। এই কারোর কোনো কোয়েশ্চেনই হচ্ছে না? ভালো বোঝাচ্ছেন আপনি তো। আজকে ভালো পড়াচ্ছি আর বাকি দিন খারাপ পড়াই? আজকে সবাই এসে লিখে খেয়েছে। হ্যাঁ চাওয়ের আজকে প্লাসে কেউ খায় না বনভিটা। ও এক একদিন ভালো হয়ে যায় নাকি? আজকে কি ডাবল সেঞ্চুরি হচ্ছে? হ্যাঁ আইছি, কি বলছে? কি ব্যাপার, আজকে আইছি চুপচাপ কেন? আইছি ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি? ক্লাস করতে করতে শুয়ে পড়েছে। চন্দ্রিমা ঠিক আছে? চন্দ্রিমা এবার নাম্বার 9টা দেখি। Yes, sir. X Limited has 4 departments A, B, C and D. Very important. Department A sells goods to other department at 25% on cost. B sells goods to other department at 30% on sales. And C sells goods to other departments at 10% on cost. ভালো করে দেখে নাও। A B কে আর C কে ট্রান্সফার করে, কততে ট্রান্সফার করে? বলছে বি কে আর সি কে ট্রান্সফার এ বি সি আর ডি কে ट्रांसफर করছে কততে? বলছে 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट है 100 तो ये 25 ऐड करके 125 में ट्रांसफर कर रहा है। बी ट्रांसफर कर रहा है, बी ट्रांसफर করছে কাকে? अदर डिपार्टमेंट्स, माने बी ए सी और डी को ट्रांसफर करता है 30% ऑन सेल्स। তার মানে সেলস अगर 100 है 30 तो कॉस्ट हो गया 70। देखो আমি ব্রেকআপ গুলো লিখে রাখছি, কাজে লাগবে। सी ट्रांसफर करता है ए बी और डी को कितने में? कॉस्ट प्लस 10%, तो 100 प्लस 10 110। डी सेल्स गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट्स एट 50% ऑन सेल्स। अब डी ट्रांसफर करता है ए बी और सी को, कितना बोला है? बोला 15% ऑन सेल्स। तो सेल अगर 100 है 15 है प्रॉफिट, तो कॉस्ट हो जाएगा 85 রাইট? হ্যাঁ কি না? यस सर। দেখে না, আমরা ব্রেকআপটা দিয়ে রাখলাম, কাজে লাগবে। আচ্ছা বলে, হ্যাঁ, ইনভেন্টরি লাইং এট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস এট দি ইয়ার एंड वाज एज फॉलोज। अच्छा देखो हर एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट का कितना गुड्स है वो डायरेक्टली बोल दिया है। আমরা যেটা প্রপোর্শন বার করি সৌরভ, যেটাকে ওই প্রপোর্শনটাকে মাল্টিপ্লাই করে যেটা বার করি আর কি, সেটা यस আমাকে सर। डायरेक्ट बोले दिए कि डिपार्टमेंट ए के, ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट ए का जो स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट बी का है 50, डिपार्टमेंट सी का है 33, डिपार्टमेंट डी का है 40। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का जो स्टॉक है उसमें ए का है 45, सी का है 22, डी का है 10 और सी का देखो खाली ए और डी का ही गुड्स है और डी में खाली ए और बी का गुड्स है, राइट? यस सर। The departmental managers are entitled to 10% commission on net profit subject to realized profit on department, sorry, unrealized profit होगा, subject to unrealized profit होगा।
subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated। बोल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसे 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट जब तुम कैलकुलेट करोगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम होगा जिस डिपार्टमेंट का जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ভালোভাবে শুনবে, যে ডিপার্টমেন্টের যত अनरियलाइज्ड प्रॉफिट সেগুলোকে আগে माइनस করবে, करने के बाद जो बैलेंस आएगा, जो प्रॉफिट है वहां से पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दो, उसके बाद जो बैलेंस आएगा ना उससे कमीशन माइनस करना है, उसके बाद उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है, राइट। Departmental profits after charging managers commission but before adjustments of unrealized profit are as under। ध्यान से देखो, सामने बोला है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट तुमको दे दिया है, और ये लोग ना गलती से उसी के ऊपर कमीशन कैलकुलेट करके माइनस करके तुमको दे दिया। ওরা ঠিক করেছে না ভুল করেছে? ভুল করেছে স্যার। স্যার আগে আনরিয়েলাইজড প্রফিট মাইনাস হবে, তার উপর আমি কমিশন ক্যালকুলেট করব। বাট স্যার ওরা আনরিয়েলাইজড প্রফিটকে এলিমিনেটই করেনি, ডাইরেক্ট কমিশন মাইনাস করে দিয়েছে। তোরা ভুল করেছে? यस सर। सामने बोला है कि करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालने के लिए आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। अच्छा सर निकाल लेंगे। अच्छा इस सम करने से पहले थोड़ा हाफ पेज छोड़ दो फॉर द स्टेटमेंट। আমরা স্টেটমেন্টের জন্য হাফ পেজ ছেড়ে দেব, দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট ওয়ার্কিংসে আসবো। হাফ পেজ কি 2/3 पेज ছেড়ে দাও, आगे वर्किंग्सটা করে নি। सर पहला काम होगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लो कि कौन से डिपार्टमेंट कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किया है। তাহলে চলে আসো, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। चलो हर एक डिपार्टमेंट का पहला काम होगा हर एक डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी सी डी और लास्टली टोटल। चलो ऐसा फॉर्मेट बनाओ। सवाल হলে বলবে। डन सर। देखो धोरे धोरे করছি। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ए पहले देखेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, ए किस किस को ट्रांसफर किया है, देखो ट्रांसफर फ्रॉम ए माने ए से किस किस को गुड्स मिला है। सर बी को मिला है 45, बी को मिला है 45, तो ए ने बी को गुड्स सेंड किया था 45,000 का, राइट, इनटू। यस सर। अच्छा ए जब भी बी को ट्रांसफर करता है कितने में करता है सर 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। तो ध्यान से देखो 45,000, बी बोल रहा है कि भाई मुझे ए से गुड्स मिला था 45,000 का, तो 45,000 कितना है 125, तो 25 कितना होगा फटाफट बोलो कत আসছে ₹9,000। इज दैट क्लियर? यस सर। सिमिलरली सी बोल रहा है कि भाई मुझे 50,000 का गुड्स मिला है 50,000। अब सर सी को भी ये 25% ऑन कॉस्ट में ट्रांसफर करता था, तो सी में ए का कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 10,000। डी बोल रहा है मुझे 60,000 का गुड्स मिला था, तो 60,000 सेम, इसको भी ये 25% ऑन कॉस्ट में ट्रांसफर करता है, तो ये आ गया 12,000। तो ए का टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया 31,000। क्लियर? यस सर। सिमिलरली हम लोग बी का देखेंगे। बी ने ए को ट्रांसफर किया 50,000, तो 50,000 ए बोल रहा है कि भाई मुझे बी से 50,000 का गुड्स मिला है,
अच्छा, बी सबको ट्रांसफर करता 30% ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसके केस में इंटू 30/100 कर देंगे तो हो जाएगा 15,000। अच्छा, बी ने डी को ट्रांसफर किया है, তাহলে বি আর কাউকে করেনি, ডাইরেক্ট ডি के 75,000 इंटू 30%, तो ये कितना आ रहा है 22,500। टोटल कितना हो गया 37,500। 37,500, देखे ना 37,500। সি সি কাকে কাকে ট্রান্সফার করেছে, এ কে 33 আর বি কে 22, और सी ट्रांसफर करता है 10% ऑन कॉस्ट, तो 33,000 ए से मिला है इंटू 10/110, 3,000। बी को दिया है 22,000 इंटू 10/110, 2,000। इसका टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 5,000। लास्टली डी ए बी सी और सबको ट्रांसफर करता है ये 15% ऑन सेलिंग प्राइस, তাহলে বলো কত কত হবে 40,000 इंटू 15% रुपीज 6,000, 10,000 इंटू 15%, 1,500, 65,000 into 15%, 9,750। 9,750। तो टोटल कितना आ रहा है 17,250, देखे ना 17,250। देख लो, हर एक डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। সবার হয়েছে, চন্দ্রিমা হয়েছে। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग वो Yes, स्टेटमेंट sir. बनाएंगे, चले आसो। स्टेटमेंट शोइंग calculation of, statement showing calculation of correct profit, statement showing calculation of correct profit, particulars A, B, C, D। फटाफट फॉर्मेट बना लो। স্যার ওপরে কি হেডিংটা দিয়েছেন? স্টেটমেন্ট শোয়িং ক্যালকুলেশন অফ কারেক্ট প্রফিট। হয়েছে সবা? ওয়েট স্যার। ওকে, ডান স্যার। চন্দ্রিমা হয়ে গেছে? Yes, sir. ओके, चलो देखो, सब में हमको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब में हमको दे दिया, কমিশনটা মাইনাস করে আমাকে প্রফিটটা দিয়ে দিয়েছে,
2,25,000, 3,37,500, 1,80,000 and 4,50,000। তাহলে ফাটাফাট আমি এখানে লিখি 2,25,000, 3,37,500, 1,80,000, 4,50,000। বলো ক্লিয়ার? আমাকে দিয়ে দিয়েছে which is incorrect, which is Yes, sir. incorrect। प्रॉफिट अगर 100 है, ध्यान से देखो, और 10% अगर कमीशन है, तो ये लोग 100 का 10% करके हमको दे दिया है। माने ये जो तुमको दिया है ना, ये 90 दिया हुआ है, ये 90 Yes, दिया sir. हुआ है। इसके साथ अगर हम लोग मैनेजर्स कमीशन पहले ऐड कर देंगे, ऐड मैनेजर्स कमीशन पहले ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि सर पहले तो अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना था, ये लोग अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस नहीं किया है, गलत किया है। তাহলে আমি আগে ম্যানেজার্স কমিশনটাকে অ্যাড ব্যাক করছি। কত অ্যাড ব্যাক করব? 10/90। सामने तुमको 90 दिया हुआ है, तो 10 चाहिए, तो 10/90 আমি অ্যাড করব। তাহলে বলো কত কত আসছে? 2,25,000, এটা আসছে 25,000। 25,000, sir. এটা আসছে 3,30,000. 37,500। Yes, sir. এটা আসছে 20,000। So what আর is এটা আসছে 22? 15,000। বলো ঠিক আছে? Yes, sir. अब ये आ गया प्रॉफिट बिफोर Before अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,50,000, 3,75,000, 3,75,000, 2,05,000। पहले यहां से हम लोग क्या माइनस करेंगे? लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। पहले सर यहां से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है। কত কত বেরিয়েছে अनरियलाइज प्रॉफिट? 31,000, department 37,000, A, हाँ 500, 5,000 सी का, और 17,250 ये बार को लिखे दीजिए। yes, sir. तो माइनस करके बोलो कितना आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? कितना आ रहा है फटाफट बोलो। 2,19,000, 3,37,500, 1,95,000, 4,82,500. এই একটু 500 কি করে? 750, 750 लेस। Okay. सर अब आप मैनेजर्स कमीशन माइनस कर दीजिए। मैनेजर्स कमीशन कितना बोला है? बोला 10%, इसके ऊपर 10%, 21,900, 33,750, 19,500, 48,275, है कि ना? अब Yes, sir. माइनस करके जो आएगा दैट इज योर কারেক্ট প্রফিট। তাহলে ফটাফট বলো কত কত আসছে? 1,97,100, 3,03,750, 1,75,500, 4,34,475, 4,34,475। দেখ লো একবার, ভালোভাবে দেখে নাও, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে নেব। ইজি। Easy, sir.
স্যার এটা কারেক্ট প্রফিট লিখেছেন তাই তো স্যার? এক্স্যাক্টলি, এটাই কারেক্ট, আমাদেরকে এটাই বার করতে বলেছে। HW করবে প্র্যাকটিস সেট নাম্বার 1। practice set number 3, practice set number 1, practice set number 3 and practice set number 4, এই তিনটে 1, 3 and 4, এই তিনটে তোমাদের HW। ওকে স্যার। ঠিক আছে, চলো আজ ইতনা ही। নেক্সট মানডে এটাকে শেষ করব, নেক্সট মানডে ডিপার্টমেন্ট শেষ করব। আর আমি আবারও আগের দিনও বলেছি, আবারও বলছি, 15 মার্চের পর আমার টিউসডে, থার্সডে আর স্যাটারডেও তোমাদের ক্লাস নেব অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। ঠিক আছে, কটা থেকে ছটা থেকে কটা অবধি? ও শুরু হবে কখন শেষ হবে জানি না। যাদের যাদের এইটা যদি না। কোনো ক্লাসে প্রবলেম হয় আমি তার রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তাতে কোনো প্রবলেম নেই, বাট আমি এক্সট্রা ক্লাস নেব। ঠিক আছে, চলো আজ এইটুকুই, বাই। আপনি ক্লাস শেষ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে স্যার লিঙ্ক দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার স্যার চলো চলো চলো, ও স্যার স্যার লিঙ্ক বলো দিচ্ছে। বলো। স্যার বলছি